हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमें बोला है कि यदि एसआर जो है वो हमारा सारणिक कुछ ऐसा हमें दिया गया है, ठीक है। अब बोला है कि तब हमारा जो एसआर हमारा ये जो योग है एसआर का, ठीक है, समीशन आर बराबर 1 से लेकर एन तक का मान किससे स्वतंत्र होगा दिए गए विकल्पों में, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं, ठीक है। तो मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करें तो कोई भी सारणिक में अगर हमारा मान लो ये हमारा यहाँ पे अगर ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई है, ठीक है। तो इस सारणिक का जो हमारा मान होता है, मान लो कि इस सारणिक का जो मान है, ठीक है, वो अगर हमारा कोई भी दो हमारा यहाँ पे पंक्ति, ठीक है, कोई भी दो पंक्ति, मान लो ये दोनों पंक्ति, या हमारा अगर कोई भी दो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई भी दो हमारा कॉलम, यानी कि यहाँ पे C1 और अगर C3 अगर हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मान लो ये C1 है और ये C3 है और ये C2 है, ठीक है। यहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगर अगर मान लो, और ये हमारा क्या है, इसको हम R1 बोलते हैं, ये R2 यानी R3 रो बोलते हैं इसको। तो अगर हमारा R1 बराबर R3 हो जाए, या अगर हम बात करें C1 बराबर C3 हो जाए, या कोई भी दो हमारे यहाँ पे रो या कोई भी दो कॉलम हमारे बराबर होते हैं, तो उस समय सारणिक का जो मान होता है वो 0 होता है। ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा चीज़, मुख्य अवधारणा में हम बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि R बराबर 1 से लेके n तक जो हमारा R होता है, इसका जो योग होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो ये होता है n गुना n जोड़ 1 बटा 2, ठीक है। दूसरा बात करें, जब R बराबर 1 से लेके n तक R का वर्ग का जो योग होता है वो हमारा क्या होता है, n गुना, यहाँ पे अगर हम बात 2n जोड़ 1 गुना n जोड़ 1 बटा 6, ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। और तीसरा अगर हम बात करें कि R का क्यूब, ठीक है, जब R बराबर 1 से लेके n होता है तो उस समय इसका जो सूत्र होता है वो हमारा क्या होता है, n का वर्ग, फिर ये हमारा n जोड़ 1 का वर्ग बटा 4, ठीक है, ऐसा कुछ होता है हमारा। अब इन सब का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करके इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न में दिया गया है वो क्या दिया गया है, हमारा कुछ ऐसा दिया गया है। तो यहाँ पे एस आर जो है वो हमारा क्या है, तो एस आर बराबर, यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर हम लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे समीशन R बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R बराबर 1 से लेके n तक, तो उस समय सारणिक जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, 2R है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2R, और लेकिन इसका हमारा योग हो जाएगा R बराबर 1 से लेके अब तक, फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 6R का वर्ग, ठीक है, 6R का वर्ग माइनस 1, जहाँ पे R जो होगा 1 से लेके n तक होगा। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो 4R का यहाँ पे क्या हो जाएगा घात 3, ठीक है। फिर हमारा क्या है -2NR, तो यहाँ पे हो जाएगा -2NR, और फिर ये हमारा R बराबर 1 से लेके n तक होगा, ठीक है। R बराबर 1 से लेके n तक, ऐसा कुछ हो जाएगा। और जो दूसरा हमारा यहाँ पे है वो हमारा क्या है, XYZ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं XY। अब यहाँ पे XYZ जो है वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे XYZ में हमारे R का अवयव मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो होगा इस पे हमारा कोई भी यहाँ पे समेशन नहीं लगेगा, यानी कि आपस में नहीं जुटने वाले हैं, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे R का पद हमारा मौजूद नहीं, इसलिए हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं XYZ। फिर तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे n गुणा n जोड़ 1, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, तो ये हमारा n का वर्ग 2n, ठीक है, n का वर्ग 2n जोड़ 3, ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर यहाँ पे क्या है n का घात 3, ठीक है, n का घात 3, और ये n जोड़ 1 है, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इस प्रश्न को यहाँ पे हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 2R का मान निकालते हैं, जब हमारा यहाँ पे समेशन जो है वो 1 से लेके n तक है, ठीक है। तो 2R का मान क्या हो जाएगा, 2 को बाहर लिख लेंगे, तो R बराबर 1 से लेके n तक R का जो हमारा मान है, इनका योग हमें पता है वो क्या होता है, तो n जोड़ 1 गुना n बटा 2 होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ गया, n गुना n जोड़ 1 आ गया। इसी तरह से हम निकालते हैं R बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है, और वो हमारा क्या है यहाँ पे, तो 6R का वर्ग, तो 6 को हम बाहर कर लेते हैं, R का वर्ग माइनस यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, R बराबर 1 से लेके n तक 1, ठीक है। तो इसका जो हमारा मान है वो क्या हो जाएगा, 6 हमने यहाँ पे लिखा। R का वर्ग हमारा R बराबर 1 से लेके n तक जो होता है वो n गुना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं हम n गुना n जोड़ 1, 2n जोड़ 1 बटा 6, ठीक है,
माइनस यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, एक जो है वो हमारा n बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहाँ 6 से 6 कट गया, तो इसको अगर हम हल करें आगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा, तो इनको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ इन दोनों से n को बाहर ले सकते हैं हम, तो अंदर में हमारा n जोड़ 1 गुना 2n जोड़ 1 माइनस 1 बचेगा। इसको हम देखें तो n हमने बाहर ले लिया था, अब n से इसको गुना कर दे तो 2n का वर्ग, फिर ये n और ये 2n क्या बन जाएगा, 3n और ये 1 माइनस 1, तो ये हमारा कट जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, n को बाहर ले लेते हैं, तो n का वर्ग यहाँ पे 2n जोड़ 3 आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब तीसरा हमारा क्या है यहाँ पे, तो तीसरा हमारा है यहाँ पे 4r का घात 3, ठीक है। तो r का घात 3, r बराबर 1 से लेके n माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा 2nr, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं, तो 2n और यहाँ पे r बराबर 1 से लेके n तक, ठीक है। अब इसको हल करें तो r के घात 3 का जो हमारा सूत्र था वो क्या था, तो n का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं n का वर्ग, फिर हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये हमारा n प्लस 1 का वर्ग, n प्लस 1 का वर्ग बटा 4, ठीक है, और 4 पहले से बाहर में भी है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस 2n, और यहाँ पे इसका सूत्र क्या होता है, n गुना n जोड़ 1 बटा 2, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये 4 से ये 4 कट जाएगा। तो इसको आगे हल करें, तो हल करने के बाद क्या है, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ से n का वर्ग गुना n जोड़ 1, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा क्या बचेगा, तो एक अगर हमने n का वर्ग, ठीक है, और n जोड़ 1 बाहर लिया तो यहाँ पे n जोड़ 1 बचेगा, ठीक है, यानी n+1 बचा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक बचेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, 1, तो ये कट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से इसको हल करें तो n का घात 3, ठीक है, और ये n जोड़ 1, ऐसा कुछ बच गया हमारा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सारणिक को लिख लेते हैं, जो सारणिक था वो हमारा क्या था, तो सारणिक अब हमारा बन जाएगा, इन सब का मान हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, तो इसलिए, ठीक है, एस आर हमारा r बराबर 1 से n तक वो हमारा क्या बन जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। पहला जो हमारा मान आया है वो हमारा क्या आया है, तो यहाँ पे 2r का जो मान है n गुना n जोड़ 1 आया है, ठीक है, तो n गुना n जोड़ 1। दूसरा में हमारा क्या मान आया है यहाँ पे, तो n का वर्ग, ठीक है, यहाँ पे है n का वर्ग 2n जोड़ 3, ठीक है, ऐसा कुछ आया है। फिर तीसरा में हमारा मान क्या आया है, तीसरा में मान आया है n का यहाँ पे घात 3 और यहाँ पे n जोड़ 1, ठीक है, और यहाँ पे हमारा x है, y है और z है, ठीक है। फिर यहाँ पे n जोड़ 1 है, फिर n का वर्ग 2n जोड़ 3 है, और ये n का घात 3 n जोड़ 1 है, ऐसा कुछ है। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे ये जो है हमारा, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ये लास्ट वाला, ये दोनों हमारे समान हैं। तो अगर समान होते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा C1 को निरूपित करता है और ये हमारा C3 को। चूँकि हमारा C1 हमारा C3 के बराबर है, इसलिए हमारा जो सारणिक मान है, यानी कि यहाँ पे हम बात करें SR, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे, तो R बराबर 1 से लेके, ठीक है, R बराबर 1 से लेके हम बात करें यहाँ पे लिखते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको अगर हम देखें तो ये हमारा बन जाएगा R बराबर, ठीक है, r बराबर 1 से लेके n SR, तो इसका मान आ जाएगा 0 के बराबर, ठीक है। तो अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ये 0 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि r बराबर 1 से लेके n तक SR का जो मान है वो अगर 0 है तो वो किससे स्वतंत्र होगा, x से भी होगा, y से भी होगा, n से भी होगा, z से भी होगा। तो दिए गए विकल्पों में सभी विकल्प हमारे सही हैं। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।